ये निशानी होती है एक नालायक प्लेयर की, ये निशानी होती है एक बुजदिल प्लेयर की, जिसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कोई जुर्रत नहीं। सारी पेस बैटरी कहां चली गई? 150, 140, 45 करने वाले 129 पे कैसे आ गए? व्हाट्स रॉन्ग? नसीम शाह की ये पिक्चर देखें, यहां पे इनका भी पेट आपको थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया है। गर्मी इतनी है, पसीना आता है, शर्ट स्किन के साथ लगती है, और जिनकी फिटनेस खराब है क्लियर नजर आ जाता है। अगर आप एक फौज में जंगजू की हैसियत से हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है यार फिर लड़ना पड़ेगा क्या यार, तो फिर बात ये नहीं रहती है। आप वॉरियर्स हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए जिसकी वजह से हम आगे बढ़े, और हमारे वाले तो अनफिट हो जाते हैं। टिल्ट कैसे हुआ कि पड़ोसी मुल्क में पेस कैसे चला गया? फ्रॉम द बुमराह टू मोहम्मद शामी, सिराज, उनके पास तो ये कल्चर ही नहीं था। दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं, टेस्ट मैचों के अलग प्लेयर हैं, व्हाइट बॉल के अलग प्लेयर हैं। हमें टेस्ट मैच के लिए हमें कम से कम 2 अच्छे फास्ट बॉलर जिनकी स्पीड 150 हो, हमें ढूंढने चाहिए, हमें टैलेंट हंट करना चाहिए। आपको वो भी याद होगा वेरी रिसेंटली जो पाकिस्तान के प्लेयर्स गद्दे नीचे रख के उसके ऊपर कैच पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेट इनके निकले में है। हमारे प्लेयर जो हैं इनसे तकरीबन आप समझ लें कि 2 किलोमीटर की जो रन था, जो 2 किलोमीटर में रनिंग करनी थी, वो 8 मिनट में ये मुकम्मल नहीं कर पाए। कहा जा रहा है कि 8.7 सेकंड यहाँ पर जाकर स्टॉप हुए हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? नसीम शाह मेरा ख्याल है दूसरा प्लेयर है पाकिस्तान टीम का जो मैच विनर है। पहला फखर जमान है, दूसरा नसीम शाह है, बाकी सारे नालायक हैं। 50 ओवर का प्लेयर तो है विराट कोहली, लेकिन T20 के लिए विराट कोहली सुटेबल नहीं है। ये बातें इंडिया में भी ये जो भी इंटरनेशनल हो रही ये जो भी सोच रहा था, चाहे इंडिया में सोच रहा था चाहे कहीं भी, वो बहुत ही कोई बेवकूफ तरीन आदमी था। जो अगर इंडिया में भी वो ये सोच रहा था कि विराट कोहली को जी इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए, भाई क्यों नहीं होना चाहिए? उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट वी ऑल नो कि अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। तो मोहम्मद रिजवान साहब अपना फिटनेस टेस्ट परसों लूज कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल का आने वाला। दूसरी मर्तबा टेस्ट में भी वो पास नहीं कर सके थे। अच्छा, फिर अब ये होगा कि दूसरी मर्तबा क्या मसला था? मतलब दूसरी मर्तबा भी 8 जो मिनट में आप 2 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सके वो कि फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि 60% कर दिया है अब इसको, जो इंटरनेशनली 50% होता है। तो हम बड़ा स्ट्रांगली आ रहे हैं इस पे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुन के क्रिकेट ही ना तो कहे कि भाई ये हमारा बस की बात नहीं है। जो मैंने बयान किया इसलिए किया कि ऐसा नहीं है कि कुछ रातों रात तब्दील हुआ है। ये बहुत अरसे से एक मामला, कहते हैं खिचड़ी पक रही थी, लावा जो है वो मौजूद था, उसके बाद उसका ये एक एंडिंग पॉइंट है। सब ये जो इंजरीज हमारे प्लेयर्स को हो रही हैं, स्पेशली इतने बड़े इवेंट से पहले, गो के इनको बिल्कुल फिट होना चाहिए था, क्योंकि जब पता था कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, उसकी तैयारी हमें रखनी है और अपने आप को फिट रखना है और बचना है किसी भी तरह की इंजरी से। तो ऐसे में अभी खैर फिलहाल तो ये खबरें आ रही हैं कि बुखार भी उतर गया, घुटने की दर्द भी ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला बस शुरू ही होने वाली है। 7 अक्टूबर से उसका शुभारंभ होगा। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा चरम पे पहुंच गया है। मुद्दा यह है फिटनेस को लेकर के। खिलाड़ियों की जो फिटनेस है वो खत्म हो चुकी है। अभी जो एक इनके यहाँ पे टेस्ट होता है, जैसे अपने यहाँ पे ओयो टेस्ट होता है, जो बेंगलुरु में जो ओयो टेस्ट होता है अपने भारतीय खिलाड़ियों का, वैसा ही एक टेस्ट पाकिस्तान में होता है। उसमें 8 खिलाड़ी अनफिट पाए गए हैं। इनका जो फिटनेस लेवल है वो भारत के खिलाड़ियों से काफी नीचे है। इसमें जो मौलाना ये मोहम्मद रिजवान है, जितनी शिद्दत से नमाज पढ़ता है, मैं यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसके इस शिद्दत के खिलाफ हूँ। जितना शिद्दत से ये प्रचार करता है मुस्लिम धर्म का, उतनी शिद्दत से एक एथलीट होने के नाते अगर ये ट्रेनिंग करे और अपने फिटनेस को मेंटेन रखे तो एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता है। जितनी शिद्दत के साथ में ग्राउंड पे खड़े होकर के बीच मैदान पे नमाज पढ़ेगा, उतनी शिद्दत से कभी ये ट्रेनिंग नहीं करता है। तो पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज्यादा बौखलाहट है इस मौलाना को लेकर के। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि 60% कर दिया है अब इसको, जो इंटरनेशनली 50% होता है। तो हम बड़ा स्ट्रांगली आ रहे हैं इस पे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुन के क्रिकेट ही ना तो कहे कि भाई ये हमारा बस की बात नहीं है। नहीं, अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है। और इंटरनेशनली अब आप देखें कि जो फिटनेस है वो उसके मैयार बहुत बढ़ गए हैं। इंडियन टीम हो, इंग्लैंड टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर आप देख लें, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। 900 विकेटें आपस में इन तीनों की हैं। तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा कि अभी 2-3 साल उनके अलावा भी कोई और फास्ट बॉलर आके टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। यही 3 चल रहे हैं और इनकी फिटनेस इतनी अच्छी है। बीच में हेजलवुड को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कभी कभी स्टार्क को होता है। कमिंस 100% फिट रहता है हमेशा। अब वो उसने ये व्हाइट बॉल का टूर स्किप किया है सो दैट
कि वो इंडिया के 5 टेस्ट मैचेस के लिए फ्रेश होकर आए। तो दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं, टेस्ट मैचों के अलग प्लेयर हैं, व्हाइट बॉल के अलग प्लेयर हैं। हमें टेस्ट मैच के लिए हमें कम से कम 2 अच्छे फास्ट बॉलर जिनकी स्पीड 150 हो हमें ढूंढने चाहिए, हमें टैलेंट हंट करना चाहिए। उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं किया था, उनका दूसरी मरतबा भी टेस्ट हुआ था और दूसरी मरतबा टेस्ट में भी वो पास नहीं कर सके थे। अच्छा, फिर अब ये होगा कि दूसरी मरतबा क्या मसला था? मतलब पहली बार तो मरतबा भी 8 जो मिनट में आप 2 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सके वो, और 8 मिनट से ज्यादा कर सके थे, तो 2 मरतबा फेल हुए फिटनेस टेस्ट में। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ये है कि फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और पहले तो मोहम्मद रिजवान साहब अपना फिटनेस टेस्ट परसों लूज कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल का आने वाला व्हाइट बॉल कैप्टन फिटनेस टेस्ट लूज कर गया, सऊद शकील फिटनेस टेस्ट लूज कर गया और बाकी भी प्लेयर फिटनेस टेस्ट लूज कर गए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी मौजूदा पॉलिसी को बदलकर रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कप्तानी के लिए भी बोर्ड को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं अभी से ही। वैसे वो क्या हुआ कि बाबर आजम ने जब इस्तीफा दिया तो ऑटोमेटिक चॉइस रिजवान है, क्योंकि बोर्ड के पास और तो ऑप्शन एक सऊद शकील का था या मोहम्मद हारिस को T20 के अंदर भी गैरी क्रिस्टन कंसीडर करना चाहते थे कि मैं हारिस को जो है वो T20 के अंदर कप्तान बना दूं, बट हारिस को क्योंकि इंटरनेशनल कप्तानी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान के कप्तान बनने की, तो रिजवान भाईजान ने उनके करीबी जराए को लेके कल कुछ खबरें लगाई गई, टीम का माहौल खराब करके गलत टाइम पे दोबारा से कप्तानी पकड़ के टीम में ग्रुप्स बना के अपनी फेवरेट पोजीशंस पे बैटिंग करके पाकिस्तान को डरपोकों वाली क्रिकेट सिखा के, बल्कि पाकिस्तान प्लेयर्स को डरपोकों वाली क्रिकेट का इंजेक्शन लगा के खुद जबरदस्ती ओपनर आके अफगानिस्तान से हारने के बाद, जिम्बाब्वे से हारने के बाद, यूएसए से हारने के बाद, 7 टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में हरवाने के बाद, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट टूर से पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको हम छोटा वर्ल्ड कप भी कहते हैं, सिर्फ 3 महीने दूर है। टीम को जो कि पहले इतनी बिखरी हुई है फुल मुश्किल में डाल के वो गया आपका बाबर। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के यूट्यूबर है, पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं और बात भी जायज है। भारत के खिलाड़ियों से जब आप कंपेयर करते हैं अपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, तो आपको भारत के खिलाड़ियों जैसी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको भारत के खिलाड़ियों की तरह खेलना भी पड़ेगा। आपके जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है वो फिटनेस को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। ये बात काफी बार उनके जो कोच रहे हैं, पूर्व कोच भी रहे हैं, मौजूदा भी कोच रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे गेंदबाजी कोच बन गए हैं मोर्ने मार्कर, वहां पर कुछ महीनों पहले गेंदबाजी कोचिंग करके आए, उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो फिटनेस को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो नॉर्मल तरीके से एक रूटीन होता है जो आम लोगों की तरह जीते हैं और वैसे ही क्रिकेट खेलते हैं, वैसे ही खाते पीते हैं। मतलब उनका कोई रूल और नियम नहीं है कि एक एथलीट होने के नाते उनको क्या बाउंडेशन है और उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये चीज पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इसके ऊपर ज्यादा गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। ये बात पाकिस्तान के जो पूर्व कोच रहे भी हैं उन्होंने भी पाकिस्तान टीम के लिए बोला है। तो आप लोग बताइएगा कि पाकिस्तान की जो टीम है कितना फिटनेस को लेकर के सक्रिय है और कितना फिटनेस को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहती है। कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर हमेशा क्रिकेट से जुड़े हुए वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो बहुत मजेदार होते हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया के वीडियो होते हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा होता है, जो हमारे भारत के लिए, हमारे बीसीसीआई के लिए, पाकिस्तान मीडिया में जो पाकिस्तान के खिलाड़ी या पीसीबी की न्यूज होती है वो पाकिस्तान की मीडिया में जो चल रही होती है वो आपको बताने के लिए मैंने इस चैनल बनाया हुआ है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।